गीत संख्या 90। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो उद्धार के लिए, स्तुति हो उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो उद्धार के लिए, स्तुति हो उद्धार के लिए। अति ऊंचे स्थान पर प्रभु सिंहासन पर जो तू है, अति ऊंचे स्थान पर प्रभु सिंहासन पर जो तू है। महान है तेरी महिमा वर्णन के बाहर है, महान है तेरी महिमा वर्णन से बाहर है। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो उद्धार के लिए, स्तुति हो उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो उद्धार के लिए, स्तुति हो उद्धार के लिए। पाप का कोढ़ी जो मैं था, तूने की मुझ पर दया। पाप का कोढ़ी जो मैं था, तूने की मुझ पर दया। धोकर पाप के दागों को पवित्र मुझे किया है, धोकर पाप के दागों को पवित्र मुझे किया है। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो उद्धार के लिए, स्तुति हो उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो उद्धार के लिए, स्तुति हो उद्धार के लिए। आंसू से मैंने जीवन कपट से बिताया, आंसू से मैंने जीवन कपट से बिताया। धोकर इस दोषी मुँह को स्तुति का गीत दिया है, धोकर इस दोषी मुँह को स्तुति का गीत दिया है। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो उद्धार के लिए, स्तुति हो उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो उद्धार के लिए, स्तुति हो उद्धार के लिए। छुटकार का दाम जो दिया, मैं तेरी स्तुति करूँगा। छुटकार का दाम जो दिया, मैं तेरी स्तुति करूँगा। एक
कलवरी के प्रभु सबसे आदर के योग है। हे कलवरी के प्रभु सबसे आदर के योग है। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो उद्धार के लिए, स्तुति हो उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो उद्धार के लिए, स्तुति हो उद्धार के लिए। आदर मैं तेरा करूँगा आनंद से सदा प्रभु, आदर मैं तेरा करूँगा आनंद से सदा प्रभु। एक सा तेरी करूँगा सबसे तू ही उत्तम है। प्रशंसा तेरी करूँगा सबसे उत्तम तू ही है। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो उद्धार के लिए, स्तुति हो उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो उद्धार के लिए, स्तुति हो उद्धार के लिए। आँखों से तुझे देखूंगा स्वर्ग के दूतों के मध्य में, आँखों से तुझे देखूंगा स्वर्ग के दूतों के मध्य में। उद्धार करता शीघ्र आनंद से बाढ़ जोता हूँ, उद्धार करता शीघ्र आनंद से बाढ़ जोता हूँ। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो उद्धार के लिए, स्तुति हो उद्धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो उद्धार के लिए, स्तुति हो उद्धार के लिए। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग बाइबल कोरस गाएंगे। खुदा के वायदे नहीं टलेंगे, जो कुछ भी गिरे हुए रहेंगे। अगर बुझ जाए आसमान के तारे, तो भी वे वायदे रहेंगे। प्रभु के नाम की गौरव बड़ाई हो, प्रशंसा हो। फिर से हमें प्रभु ने मौका दिया है। हम इस महीने में पिछले सूझ में नहीं आ रहा था कि ये जो है वॉच नाइट प्रेयर हम कैसे आरंभ करें, और कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था। सुविधा नहीं होने के कारण हम असमंजस में थे, और हम मार्च महीना और विशेष करके अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीना हम नहीं कर पाए। प्रभु हमें क्षमा करे। और प्रभु के दास लोग जबकि इन दिनों में हमें और लगातार प्रभु के वचनों को दे रहे हैं,
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो ये परमेश्वर का जो आत्मा लगातार हमसे बातें कर रहा है, इसीलिए प्रभु ने हमें, मुझे और विशेष करके ये महीना के आखिरी सप्ताह में जो हम पिछले साल से करते हुए आ रहे हैं और उसको लगातार फिर से जारी करने के लिए बोझ दिया है। मेरे भाई बहनों, हम अपने घरों में रह करके भी प्रभु का वचन को हम सुन करके, और हम जो है और फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा और प्रार्थना में हम एक चित्त एक मन होकर के अपने अपने घरों से प्रभु के लिए प्रार्थना हम कर सके, प्रभु का हम मांग सके, पुकार सके। सो ये बोझ प्रभु ने हमें और जो है कि फिर से दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। सो प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग प्रभु का वचन के द्वारा हम हमारे जीवन को जांचते हुए परखते हुए पाए जाएं, तो हम तैयार हो सकें, आराधना और प्रार्थना कर सकें। पिछले दिनों में हम जो है ध्यान कर रहे थे, पिछले सप्ताह प्रभु का वचन जो अंतिम संदेश था, और वो क्या था, विचार, मुख्य विचार क्या था? मुख्य विचार था यहोवा के डरवैये, यहोवा के डरवैयों। सो उसको हम लगातार आने वाले दिनों में हम अध्ययन करेंगे बोल रहे थे। सो आज भी हम इस विषय को थोड़ा समय ध्यान करेंगे, यहोवा और यहोवा के डरवैये। सो यहोवा के डरवैये कौन हैं? यहोवा के डरवैये कौन हैं? यहोवा के डरवैये कौन हैं? जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को अपना पिता करके ग्रहण किए हैं, जो उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हैं। ऐसे जो परमेश्वर के डर मानने वाले हैं, परमेश्वर का डर मानने वाले मतलब परमेश्वर को आदर करने वाले और परमेश्वर का वचनों पर बने रहने वाला, डरने वाला। परमेश्वर का आदर करने का मतलब परमेश्वर का वचन को आदर करना, परमेश्वर का वचन को प्रेम करना। और इस तरह से हम डरवैये बनते हैं। परमेश्वर का डरवैये, जो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर को आदर करता है, रेवरेंस करता है। तो हम पिछले दिनों में इस बात को ध्यान किया था। भजन संहिता की किताब 147 अध्याय का हमने 10 और 11 वचन पढ़ा था। ना तो घोड़ों के बल को चाहता है, ना पुरुषों के पैरों से प्रसन्न होता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। तो परमेश्वर को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं, ये बात हमने देखा। उदाहरण के स्वरूप में हनोक का जीवन को देखा, और परमेश्वर जो है कि दाऊद का जीवन को भी दिखाया। तो हनोक का जीवन के द्वारा हमने देखा प्रियो। और भजन संहिता 25 अध्याय हमने पढ़ा था 12 पद में, न केवल हम परमेश्वर को हमें और प्रसन्न करना है, परंतु परमेश्वर भी हमको प्रसन्न करता है। ये विचार भी हमने देखा, और उसी मार्ग में चलाता है जिससे उसके भक्त लोग क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। दो विचार हमने देखा। प्रसन्न किए लोग दो प्रकार के थे। एक इस्राएली लोग थे जो जंगल में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किए, और ये कुछ भक्त लोग थे जो परमेश्वर को प्रसन्न किए हैं। उसमें से कौन था? हनोक था। हनोक के बारे में हमने देखा था। प्रभु यीशु मसीह का आखिरी में हम थोड़ा सा उदाहरण हमने दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं। आज भी हम वही परमेश्वर के डरवैयों के बारे में हम देख रहे हैं, देखेंगे। आइए हम प्रियो भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय, आइए हम तीसरा विचार की ओर हम जाएंगे। भजन संहिता 34 अध्याय, और हम 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे साथ में।
हे यहोवा के डर पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हृदय से हम धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति करते हैं। ये समय प्रभु के विचार को आप हमें दीजिए और उस ज्ञान बुद्धि समझ को आप निकालिए। आप ही जब तक ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ, ना बांट सकता हूँ। इसके लिए आप अनुग्रह करें, दया करें। दयालु प्रभु परमेश्वर, हर एक बातों में आपका मान महिमा हो, आपको गौरव मिल सके। प्रार्थना सुनिए। अंधकार की शक्ति को मसीह के नाम में खंडन करके बांध कर इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का ये विचार है, तीसरा विचार लिखा है 9 पद। उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। किसी भली वस्तु की घटी होने परमेश्वर नहीं देता है। जवान सिंहों को घटी होगी, वे भूखे रह जाएंगे। तो जवान सिंह जंगल में जब जानवर नहीं मिलते हैं दूर दूर, तो उनके जीवन में भी अकाली होती है, घटी होती है। वे लोग भी दुबले पतले हो जाते हैं, सूख जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, बहुत सा भाई बहन लोग जो है, और ये जो है डिस्कवरी में जाकर के ढूंढेंगे तो जवान सिंहों को आप देखेंगे। अनेक प्रकार के वहाँ पर घोड़े, जिराफ और पालतू पशु, जंगली पशु और इधर उधर जो है करलव करते हुए, दौड़ लगाते हुए हाथी, ऊंट, अनेक प्रकार के जंतुओं को आप देखेंगे। और ऐसे जंगल है, ऐसे प्रदेश है जहाँ पर जंगल में अनेक प्रकार के जंतु जो है भरे रहते हैं। तो ऐसे जंगलों में शेर भी रहते हैं, और शेर जब वहाँ पर घूमते रहते हैं तो पूरे दल बांध कर घूमते रहते हैं, और उनका जीवन जो है हमेशा जो है और तृप्त जीवन रहता है। जंगल में से बाहर जब और रात के समय में निकलते हैं, और जब शिकार करने के लिए निकलते तो घोड़ों का झुंड रहता है, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होना पड़ता है, और दौड़ लगा करके वे लोग किसी को भी ऐसे दौड़ करके पकड़ लेते हैं गर्दन, और गर्दन को मरोड़ लेते हैं और वे खाते हैं। प्रियो, पूरा आप जो है जंगल में आप जाएं तो ये सब जो है कि और खा करके बहुत ही वो लोग संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं। और कई बार वे जब गरजते हैं तो जवान सिंह जब गरजते हैं तो पूरा जंगल में ऐसा लगता है कि यही 1 किलोमीटर दूर में ही जंगल जो है कि यही 1 किलोमीटर दूर से गरजेगा तो लगेगा कि यही सामने में ही जो है ये शेर गर्जन किया है। और तब क्या करते हैं सारे जानवर अफरा तफरी में जिसको जहां मन किया इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तब किसी को भी जो पाता है, जिसको पसंद करता है, और वो जानवर और शिकार कर लेता है शेर। तो कहने का ये अर्थ प्रभु बतलाता है, ऐसा हो सकता है कि जंगल के सारे जानवर भाग जाएंगे और उस जंगल में केवल शेर रहेगा, और पूरा जंगल मानो अकाल के समान रहेगा। तो वहाँ पर जंगल का जानवर सिंह को जो राजा है उसको क्या होगी? घटी होगी। पर यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, ये वचन बोल रहा है। यहोवा के डरवैये मतलब प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण किए हैं, उद्धार पाए हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर का वचन को और पढ़ते हैं, आशा लगाए रहे हैं, परमेश्वर का वचन में चलने का चौकसी कर रहे हैं। वे लोग कौन हैं प्रियो? यहोवा के डरवैये। आप लोग कौन हैं? यहोवा के डरवैये हैं, डरवैये। हम लोग जब इस संसार में यीशु मसीह के पास नहीं आए थे
तब हमारे जीवन में क्या था? श्राप था। हमारे जीवन में हम पाप में पड़े थे और परमेश्वर का श्राप लगा था, इसलिए हमारे जीवन में कमी थी, घटी थी। अन्य जाति लोगों का जीवन में क्या है? अनेक अन्य जाति लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में प्रभु ने कहा कि अन्य जाति वाले लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, वे उनकी चिंता करते रहते हैं। परंतु तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम क्या और हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब मैदान को अच्छा से क्या करता है? कपड़ा पहनाता है, चिड़ियों को खिलाता है। वो ना काटते हैं ना बोते हैं, उनको प्रभु जो है उनको खिलाता है, पिलाता है। तो चिड़ियों को खिलाता है और अन्य जाति लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे बोल के चिंता रहता है उनके पास, और इसलिए वो लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, घबराहट के मारे वे लोग जो है पाप की भी कमाई करते रहते हैं, इधर उधर से कमाई करते रहते, तो भी उनके जीवन में घटी ही घटी रहती है। क्यों रहती है? हाँ, क्यों रहती है घटी? क्योंकि वहां पर उनके जीवन में परमेश्वर का श्राप रहता है। परमेश्वर का श्राप रहता है। आदम के श्राप को लगा है, तुम मिट्टी से खाओगे और मिट्टी में ही मर जाओगे और तुम पसीने की कमाई को खाओगे बोला। हाँ, सो भी उसमें श्राप लगा रहता है। लेकिन जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पास हम आ जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारा श्राप को अपने ऊपर में उठा लेता है और प्रभु हमें जो है आशीष, वहीं पर हमें श्रापित से आशीषित बना देता है, धन्य बना देता है। हम धन्य लोग बन जाते हैं। नीति वचन की किताब में हम पढ़ते हैं, देखिए नीति वचन की किताब और उसका 3 अध्याय का 33 पद। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप, हाँ, और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। सो पापी मनुष्य कैसा है? उसको दुष्ट भी कहा गया है पवित्र वचन बाइबल में। हाँ? दुष्ट अपने मन में कहता है कोई परमेश्वर है ही नहीं, और परमेश्वर से जो अलग हो गया है वो व्यक्ति दुष्ट के वश में रहता है, और इसीलिए परमेश्वर का श्राप वहां रहता है। लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, श्राप हट जाता है और वो धन्य हो जाता है। सुबह के हमने आराधना का वचन में देखा, भजन 32 का 1 में, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया है, जिसका पाप को ढांप दिया गया है, जिसका हृदय में कोई कपट नहीं हो, वो व्यक्ति धन्य है। सो धन्य बन गया है यीशु मसीह के लहू से। आप और मैं भी प्रियो धन्य बन जाते हैं, और जो व्यक्ति धन्य होता है उसके जीवन में श्राप चला जाता है। और श्राप कैसे? श्राप के कारण मनुष्य का काम कमाई पर कीड़े पड़े रहते हैं। कोई कीड़े मतलब हम समझते हैं, और टिड्डी, एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो व्यक्ति परमेश्वर से में आने से पहले अन्य जाति में था, और वो व्यक्ति जो है और 25 साल के तक परमेश्वर से दूर था, अलग था, ईश्वरहीन था। लेकिन 25 साल के बाद परमेश्वर का वचन संदेश वो सुन लेता है, और जब सुन लेता है तो उसके जीवन में पापों की क्षमा का उद्धार का आनंद मिलता है, और वो व्यक्ति जो है प्रियो, और उसको परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करने लगता है। और प्रभु उसको क्या कहता है देखिए, मैं पढ़ता हूँ योएल की किताब और उसका 2 अध्याय का 25 वचन। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 25। जोएल
जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और ये लेख और हासिल ने और गाजम नामक टिड्डियों ने गाजम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने हाँ जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, हाँ। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। ये वचन उस व्यक्ति को मिला, और वो व्यक्ति कौन है प्रियो? जिसने और इस संसार में 25 साल तक आशाहीन था, ईश्वर रहित था। हाँ, वो व्यक्ति आपके सामने में वचन बोल रहा है, वो गवाह है, और वो मैं खुद हूँ। और प्रभु मेरे जीवन में वही भलाई को दिखाया। मुझे जब मैं 2005 में उद्धारकर्ता को ग्रहण किया, और 2005 के आखिरी दिसंबर और एयर इंडिंग मिनिस्ट्री में उसी समय मुझे जो है कि 2006 प्रवेश करने के पहले और प्रवेश किया, तो मुझको ये प्रोमिस मिला, जिन वर्षों की उपज अरबे गाजम येलेक नामक टिड्डियों ने खा लिया था, उसकी हानि मैं भर दूंगा। प्रभु ये वचन मुझे शुरू में मिला तो मुझे समझ में नहीं आया ये टिड्डी कहाँ है, कैसा है, कहाँ से टिड्डिया। लेकिन प्रिय भाई बहनों, मैं बहुत मेरे जीवन में मैं देखता हूँ, मैं जी तोड़ मेहनत करता था पैसा कमाने के लिए। बहुत सा बीमा कंपनी में भी काम किया, और विशेष करके शैक्षणिक संस्थानों में भी काम किया, पर मेरे जीवन में टिड्डियाँ थी, मेरे जीवन में हानि आई थी। इस बात को मैं इकरार करता हूँ, मैं मानता हूँ, ईमानदारी से मान लेता हूँ। मेरे जीवन में कुछ ऐसी आदतें थी, और इन आदतों के कारण वो अदृश्य टिड्डियाँ ये आदत जो है अंदर में कर गई थी। और प्रियो, वो भजन संहिता 128 के एक पद में अनुसार क्या बोलता है? भजन संहिता 128 का एक में क्या ही धन्य है हाँ, हर एक जो यहोवा का भय मानता है हाँ, और उसके मार्गों पर चलता है। जो भय नहीं मानता है उसका कमाई खाने पाएगा नहीं। हाँ, तो मैं नहीं मानता था, परमेश्वर को जानता नहीं, ना मानता नहीं। अन्य जातियों का मैं अन्य और आइडल्स वर्शिप करने वाला था, और जिसके कारण से मेरे जीवन में ये घटी थी और टिड्डियाँ आई थी। हाँ, मेरी कमाई को टिड्डियों ने खा लिया था। जितना भी कमाता था हाथ नहीं आता था। जैसा पतरस जा रात भर मछली पकड़ रहा था, लेकिन एक भी मछली मिला, एक भी मछली नहीं मिला। उसको चिंता था, मैं अपने बच्चों के लिए क्या खिलाऊंगा। मेरा पत्नी जब देखे कि खाली हाथ आया है तो वो दरवाजा भी बंद कर सकती है, मैं कहाँ जाऊंगा। एक प्रकार का उसको चिंता था। मेरा सास बीमार है, उसको कौन देखेगा। बहुत सारी बातें मनुष्य के जीवन में समस्याएं रहती है प्रियो। वो चिंता में पड़े हुए हैं आज लोग, अशांति में पड़े हैं लोग, और पैसों से शांति नहीं मिलती है, धन दौलत से शांति नहीं मिलती है, काम से शांति नहीं मिलती है। अनेक प्रकार की टिड्डियाँ, अरबे, एले, गाजम और हासिल नाम की 4 प्रकार की टिड्डियाँ अनेक प्रकार अनेक रीति से मनुष्य का जीवन कंगालीपन में रह रहा था प्रियो। ऐसा जीवन था मनुष्य का। और इसलिए भजन संहिता हमने फिर जोएल के किताब 2 अध्याय और उसका और प्रभु ने सुंदर प्रोमिस दिया, और क्या बोलता है कि उनकी हानि में भर दूंगा भी बोला, और उन टिड्डियों को क्या कर देगा, वो फेंक भी दूंगा बोलता है। देखिए 20 पद पढ़िए, वो जोएल की किताब 2 का 20। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा, हाँ, और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर, हाँ, और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। हाँ, उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, हाँ। क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। तो हमारे जीवन में ये टिड्डियाँ बहुत बुरे काम करते हैं। हमारा जीवन कैसा था? दुर्गंध से भरा जीवन, दुर्गंध जीवन था। हमने गीत भी गाते हैं, हाँ, संसार में मेरा दुर्गंध जीवन था, हाँ, प्रेम से प्रभु मुझे तूने
बुलाया। दुर्गंध जीवन, लाजर भी दुर्गंध था। ये व्यक्ति के अंदर में भी, इस देश के अंदर में भी क्या है, दुर्गंध आया है। एक पूरब के ताल की ओर भगा देगा और दूसरा पश्चिम की, पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर फेंक देगा। क्या? इनको, टिड्डियों को। टिड्डियां पाप को बतलाता है, हानि को बतलाता है, फेलियर लाइफ को बतलाता है, और टिड्डियों को हटा देगा बोल रहा है प्रभु। पूरब से पश्चिम हमारे पापों को क्या कर देता है प्रभु? जो दूर कर देता है। तुम्हारा पाप कैसे? भजन संहिता की किताब में हम 103 में पढ़ते हैं, जितना पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर उसने अपना हमारे पापों को फेंक दिया, हटा दिया है। हमारे असफलताओं को भी हटा देता है, दुर्बलताओं को भी हटा देता है। और प्रभु का वचन कहता है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। हमें इन दिनों में देश के लोग डर रहे हैं। यहाँ पर टिड्डियों का डर हम देख रहे हैं। आत्मिक रूप से हानि की बातें हैं, शारीरिक रूप से भी बातें हो सकती है। हम देखते हैं आज जो है वायरस का डर है। मनुष्य का जीवन में किसका डर है? वायरस का, कोरोना का डर है। लेकिन प्रभु हम लोगों को क्या बोल रहा है? हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। और ये काम भी है, बड़ा काम ही है। टिड्डियों को लाना और फेंक देना, ये वायरस को लाना और फेंक देना, ये भी एक बड़ा काम है। प्रभु ने जो है बड़ा बड़ा काम किया है। और इसीलिए यहाँ पर और प्रभु के डर भइयों को प्रभु क्या बोल रहा है? 26 पद में पढ़िए, 26 पद। तुम पेट भर खाओगे, हाँ, तुम पेट भर कर खाओगे, हाँ, और तृप्त होगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। यस, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटे, फिर कभी ना टूटे। पेट भर गए हैं, तो इसलिए प्रभु के डरवैये लोगों को प्रभु ने क्या आशीष दिया है? यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होती। एक मेरे साथ मेरा मित्र, मेरा भाई प्रभु में, मेरा भाई है, वो व्यक्ति भाई जो है वो गांव में रहते हैं। और जब कभी भी हम लोग, कई बार संगति के लिए मैं उनको इनकरेज करता हूँ और मेरे साथ जाते हैं, भाई कभी मना नहीं करते हैं। तो सेवकों का मीटिंग में भी जाते हैं और दूसरे संगति में भी जाते हैं। और जब भी जाते हैं और मैं अक्सर उनके मुंह से ये गवाही सुनता हूँ, भाई मैं जब अपना घर में रहता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, काम में मैं रहता हूँ, सांसारिक काम में, तो मुझको कभी भी जो है और कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाने को नहीं मिलती है। लेकिन जब मैं जैसे ही प्रभु के लोगों के साथ संगति में बैठता हूँ, उपवास प्रार्थना में या और किसी बात में, मुझको जो है इतना भरपूरी से इतना अच्छी वस्तुएं मिलता है, ये क्या कहें। तो उसके लिए बहुत खुश और बहुत आनंदित रहता है। जब भी मन करता है मेरे साथ साथ जो है कि आगे बढ़ते जाता है, और जब भी बोलता है कि भाई जाएंगे तो चलिए जाए। क्यों? क्योंकि प्रभु के लोग, प्रभु के डरवैये, प्रभु के लोगों के पास हम जाते हैं। हम जब भी हम लोग उपवास और हम लोग संगति करते हैं, उपवास प्रार्थना का मीटिंग करते हैं, तो बाइबल में क्या लिखा है? उपवास के दिन क्या बन जाएंगे? आनंद के दिन बन जाते हैं। और पर्व के दिन आते हैं, फीस्ट, फास्टिंग क्या बन जाता है? फीस्ट बन जाता है। फास्टिंग जिस दिन रहता है, प्रभु बोलता है तुम मेरे लिए फास्ट हुआ है, उपवास हुआ है, मैं तुझको जो है कि अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर दूंगा, अच्छी वस्तुओं से भर दूंगा। तो मैं मेरे पत्नी को मैं बोला, भाई बहन, और जो है कि आप चिंता क्यों करते हो, चलिए पहले हम लोग वचन की संगति करेंगे। तो हमने कल के दिन में हम लोग जो है, और जैसे हमने बोला कि कुछ मत बनाओ, संगति करेंगे, हमारे पास जो है वही हम मार्केट से कुछ नहीं लाएंगे, अभी संगति को पहला स्थान देंगे।
तो मैं देखता हूँ कि हम लोग जैसे ही बैठे थे, हमारे भाई बहन लोगों ने अचानक घर में जो है और खाने की अच्छे चीजों को आज भी लेकर के आए और 2 दिन पहले भी लेकर के आए। ये देखिए प्रभु के लोगों को कितना माने भरपूरी से मिल रहा है। ये प्रैक्टिकल लाइफ है प्रियो। प्रभु के लोगों को ये चिंता नहीं करना है कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और तुम पेट भर खाओगे, तृप्त होगे और यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं प्रियो भाई बहन। कितना सुंदर बात है, कितना बड़ी बात है। ये गवाही है हमको प्रभु ने दिया है खाने के लिए। लेकिन हमारा प्रभु का वचन में ये आप मत सोचिए कि खाना पीना परमेश्वर का राज नहीं है। खाना पीना परमेश्वर का राज मैं मान रहा हूँ, लेकिन तुम अपने परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, परमेश्वर तुम्हें दे देगी। हमारा मोटिव खाने पीने के लिए नहीं है और खाने पीने के लिए हम डरवैये नहीं बने हैं, लेकिन हमारा प्रभु के डरवैयों को प्रभु कैसे भलाई करता है वो बात मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या नहीं क्या प्रभु के दास लोग एक बार सुसमाचार करने के लिए कहीं जा रहे थे। भाई बक्सिंग भी लेकर के गए, तो भाई बक्सिंग को बोल, भाई अभी हमको सुसमाचार करने जाना है, खाना पीना के लिए समय हमको बनाने का समय नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट वर्शिप करने जाएंगे। और ये लोग वर्शिप करके वापस लौट रहे थे। तो बस स्टैंड जगह में मैं थोड़ा सा शायद गलत, थोड़ा सा इधर उधर शब्दों को मैं समझाने में और सही नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि वो लोग जब भजन करते हुए और ट्रैक्स बांटते हुए रोड से जा रहे थे कि अभी हमको तो घर में जाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, पहले हम लोग क्यों बनाए, नहीं हमको तो और बनाना पड़ेगा बोल के 1-2 लोग सोचते भी होंगे। लेकिन भाई बक्सिंग बोल दिए थे कि नहीं, पहले स्थान प्रभु को देना है, प्रभु का आराधना पहला है, बाद में हम ये सब चिंता करें। प्रभु प्रार्थना किया और वहाँ पर एक बस स्टैंड में एक बड़ा व्यक्ति एक बड़ा सा हंडी और ले करके आया था बिरयानी का बहुत बड़ा, और वो आकर के बोलता, भाई जी हमारे पास बहुत भोजन है, इसीलिए आप लोगों को हमको जो है कि देने का मन कर रहा है, इसलिए मुझे आपने और आपको देने के लिए अगुवाई हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, खाना ये सब ले लीजिए। और वो परमेश्वर का धन्यवाद किए कि ये लोग पहला स्थान किसको दिए हैं, प्रभु को दिए हैं और गए हैं। तो मेरे भाई बहनों हम देखते हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों को और हरेक आवश्यकताओं को और यहोवा के डरवैयों को भली वस्तु को दे देता है, घटी नहीं करता है। आज सोचिए, आप सोचिए, प्रभु के लोग करुणा के बीमार आज पूरा देश में चला है, मरी चला है, बहुत लोग तो मर गए हैं, बहुत लोगों को जो है और नौकरियां चली गई है, परंतु प्रभु के लोग कैसे हैं, ऐसे अकाल सूखा मरी के दिनों में भी क्या है, ये हरे भरे हैं, कमी घटी नहीं सुनने को मिलती है प्रभु के लोगों को। भजन संहिता एक अध्याय का 2 पद पढ़िए, भजन संहिता की किताब 1 अध्याय 2 पद। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अभी प्रभु ने ऐसा मौका दिया है, हम परमेश्वर का वचनों को ध्यान कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। प्रभु के लोग हमको लगातार संगति में बनाए हुए हैं, प्रभु और हमारे अधिक 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 निकट आते गया है, तो हमें क्या मिलेगा प्रियो? 3 पद भी पढ़ दीजिए। वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे वो कैसा है? बहती नालियों के किनारे है और अपनी ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते, ये बात को ध्यान दीजिए, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बहती नालियों के किनारे में हम लगाए गए पेड़ हैं। अकाल आने दीजिए, मरी आने दीजिए, कोई हानि हमको नहीं होगी। अकाल में पड़ा हुआ व्यक्ति था,
एलिया, और वो परमेश्वर का वचनों को रात दिन ध्यान मनन चिंतन करने वाला व्यक्ति था। पहला राजा की किताब का 12 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, 17 अध्याय में 1 से 6 तक पढ़ते हैं, पढ़ दीजिए। पहला राजा की किताब उसका 17 अध्याय 1 से 6 वचन। तीसवीं एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आपसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहोवा से यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है। हाँ, ध्यान दीजिए, मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। ये परमेश्वर का भक्त था। ये परमेश्वर का भक्त मतलब परमेश्वर का डरवैये, परमेश्वर का वचन पर ध्यान मनन चिंतन करने वाला, उसको वचन को आदर करने वाला। जो परमेश्वर का वचन का आदर करेगा उसको परमेश्वर का वचन पहुँचेगा। जो परमेश्वर का वचन को की इच्छा पर चलना चाहेगा उसके लिए भी पहुँचेगा और उसके लोगों के लिए भी पहुँचेगा। वचन को सुना। और प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि वो वचन पाया और वचन राजा तक भी पहुँचाया, और राजा का क्रोध जब आ रहा था तो परमेश्वर ने उसको छुपा के रख दिया, और परमेश्वर ने उसको ऐसे स्थान में लेके गया। और कौवे उनको क्या दे रहे हैं? उनके डरवैयों को क्या खिला रहे हैं? मांस खिला रहे हैं। कहाँ का? राजभवन का। कौवे जाते थे उड़ उड़ करके राजभवन, जहाँ पर अहाब था, शत्रुओं का, और घर से ही अच्छी अच्छी वस्तुओं को परमेश्वर के डरवैये को खिलाने वाला परमेश्वर है। कौओं के द्वारा आज्ञा दिया, और परमेश्वर भी और एलिया भी बड़े चाव से खाया। ये परमेश्वर का डरवैयों को परमेश्वर अकाल के समय में खिलाता है, अकाल में खिलाता है। परमेश्वर सूखे वर्ष में भी खिलाएगा। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और 7 और 8 पद। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 7 और 8 में पढ़ दे रहा हूँ। धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, और उसके जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तो इस रीति से हम देखते हैं प्रियो, यहोवा के डरवैयों को परमेश्वर कभी भली वस्तु की घटी होने नहीं देती है। तो हम परमेश्वर के डरवैये हैं। आप ये मत समझिए कि आप जो है कमी घटी होगी, हानि होगी। प्रभु नहीं होने देगा, कमी घटी नहीं होने देगा। प्रभु अपने लोगों को यहाँ भी अच्छा से रखेगा और अनंत काल में भी रखेगा। अगर यहाँ पर अगर कोई कमी घटी है तो ये थोड़े समय के लिए, परख और परीक्षा के लिए है। अगर कमी घटी है तो इसका कारण यह है कि आप परमेश्वर का डरवैये नहीं है, अर्थात आप परमेश्वर का वचन पर भरोसा नहीं रखते हैं, या परमेश्वर का वचन पर आप चलने वाला नहीं है, अपने ही ज्ञान और बुद्धि और समझ से चल रहे हैं, और आपका वो परमेश्वर पर आप भरोसा नहीं रखते। इसके लिए आपका जीवन में कमी घटी है, और आपका जीवन में और टिड्डियाँ आ गई है आपके जीवन में, और जो है और कुछ हानि है। लेकिन जो परमेश्वर का डरवैया सचमुच में है, उनको जवान सिंहों को भी घटी हो जाएगी, लेकिन उनको कभी भली वस्तु की घटी
नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। चौथा विचार में हम आते हैं। आइए हम लोग चौथा विचार डरवैयों के लिए है। भजन संहिता की किताब 34 अध्याय और 7 वचन। भजन संहिता 34 अध्याय का 7 वचन हम सभी मिल करके पढ़ते हैं। भजन संहिता 34 का 7 4 सब साझे पढ़े। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। अभी यहोवा के डरवैयों को क्या करता है? परमेश्वर बचाता है, रक्षा करता है। आप ये मत सोचिए कि आप जो है यहाँ पर अकाल, ये मरी जो है आपके कुछ हानि कर सकती है। कोई हानि हो, कोई तलवार हो, कोई मरी हो, कोई अकाल हो, कोई तलवार हो, आपको कभी हानि नहीं होगी। परमेश्वर बचाएगा। परमेश्वर दूतों की द्वारा रक्षा करेगा। दूत के द्वारा नाश भी करता है प्रभु, और दूत के द्वारा बचाता भी है। पिछले दिनों में प्रभु के दास भाई भक्त सिंह अपने गवाही के किताब में लिखे हैं, जब नए नए थे कराची और उस आसपास की जगह में वो रहते थे, बहुत सुसमाचार सुनाते थे। मार्टिनपुर के एरिया में एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन गांव था, वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। अब विश्वासी क्रिश्चियन गांव में रात के समय में कुछ विरोधी लोग आ करके उस गांव की क्या करना चाह रहे थे? हानि करना चाहते थे। उस गांव के लोगों को तलवार से विरोधी लोग मार डालना चाह रहे थे। और ये उन्होंने जो है कई रात से कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब एक रात आया, एक दिन आया और उन्होंने बोला कि अरे हाँ, हम लोग जब भी हम लोग देखते हैं, उन्होंने बोला भाई बख्शिंग को कि हम लोग जब भी इधर से हम जाते हैं, खड़ा रहता है एक बहुत बड़ा चमकीला दूत, तलवार पकड़ के रात को जो है खड़ा रहता है उसकी, और चौकसी करता है, पहरेदारी करता रहता है। और इसीलिए वे लोग तलवार पकड़े हुए पुरुष को देखकर खड़े नहीं रहते, देखते ही वापस चले जाते थे। इस तरह से परमेश्वर जो है, और उसी क्रिश्चियंस गांव में और एक अद्भुत गवाही, प्रार्थना करने वाले लोग थे वहाँ। क्रिश्चियन गांव प्रार्थना करते थे। मैं जब भी सोता हूँ मैं ये प्रार्थना करके सोचता हूँ, और प्रभु आज हमको दूतों की पहरेदारी दे, रक्षा रखवाली करें, और अपने भाइयों को, विश्वासी भाइयों को, मंडली के प्रत्येक भाई बहनों को, हमारे भाई बहनों को अब दूतों की पहरेदारी देना, रक्षा रखवाली करना बोल के हम लोग प्रार्थना में करके सो जाता हूँ। इस तरह से प्रभु अपना दूत भेजता, बचाता है। ये सच बात है प्रिय। और जिस दिन हम प्रभु को उद्धार पाए हैं, प्रभु ने तो एक दूत दिया है। इब्रानियों की पत्री में उसका 1 अध्याय का और 13 पद के अनुसार, इब्रानियों की पत्री कितना है? 1 अध्याय का 13-14 पद में पढ़ेंगे। और स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? तो ये उद्धार पाने वाली आत्माएं के लिए स्वर्गदूत परमेश्वर ने दिया है। हम जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र जाति और परमेश्वर का राजा और याजक बन जाते। प्रधानमंत्रियों को कितना और बॉडीगार्ड मिलता है, अलग अलग नाम, अलग अलग अंगरक्षकों का नाम मिलता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु एक ही स्वर्गदूत को अगर हमको भेजेगा तो सारे संसार के बड़े बड़े और सैनिकों से भी बढ़ करके है। एक ही स्वर्गदूत जो है और आया स्वर्ग से 1,85,000 लोगों को
क्या किया? नाश कर दिया एक ही बार में। तो कितना हमारा प्रभु एक नहीं, स्वर्ग के दूतों की, डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। एक बार क्या हो गया, घटना घटा, देखते हैं हम लोग। पहले राजा की, दूसरा राजा 6 अध्याय 15 से 19 वचन तक पढ़ दीजिए जल्दी से। दूसरा राजा 6 अध्याय 15 से 19 पद तक। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, क्या हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की और इस दल को अंधा कर डाल। प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। बस हम देखते हैं कि ये घटना कब घटा है, अरामियों के दिनों में, जब और एलीशा उस समय था, अहाब राजा था, उस समय जो है बचा रहा था राजा को, बतला करके स्वर्ग ये एलीशा बता रहा था। और जानता है कि ये जो लोग युद्ध करने आए हैं किसके विरुद्ध में आए हैं? यहोवा के डरवैयों के विरुद्ध में, यहोवा के भक्त के विरुद्ध में आए हैं। तो यहोवा के भक्त, यहोवा के डरवैये लोगों का चारों ओर क्या है? दूतों की छावनी है, पहरेदारी है। और ये देखा नहीं जा रहा है, बहुत लोग नहीं देखते हैं, विश्वास से नहीं चलते। हम लोग रूप को नहीं वरन हम विश्वास से देखते हैं। मसीह में लोग, मसीह के लोग ऐसे ही इसलिए बलवंत हैं कि उनका जीवन विश्वास से, आपका अंदर में अगर परमेश्वर पर, और आप गलत काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप लोग जो है कि झूठ बोल रहे हैं, आप दूसरा काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा ठगबाजी काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर में डर आएगा, आपके अंदर में विश्वास कम रहेगा। आप किसी भी चीज़ को और कोई भी व्यक्ति को आप देख करके डर सकते हैं कि मेरा जीवन में ये लोग हानि करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं, जो डरवैये हैं, सचमुच के डरवैये, उनको प्रियो, और उसको विश्वास हो जाता है कि मेरा प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे इनसे कोई भी मेरी नुकसान हानि नहीं हो सकती है, मेरा कोई भी मेरा ये लोग नुकसान नहीं कर सकते हैं। हाँ, 1000 लोग आपको आकर कहेंगे कि इसका तो बचना मुश्किल है, भजन संहिता के 4 अध्याय मेरे ख्याल से है, हजारों आकर ये कहते हैं कि इसका छुटकारा नहीं होगा। कितना में भजन संहिता की किताब 3 अध्याय, हाँ 3 अध्याय पढ़िए, 3 का 3। मैं लेट कर सो जाऊंगा, 3 का 5 है। हाँ, मैं लेट कर सो जाऊंगा, हाँ, फिर जाग उठा। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा। यस, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता, हाँ, जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। हाँ, चारों ओर पांति बांधे लोग खड़े हैं, मैं उनसे नहीं डरता, मैं सो गया, उठ, क्योंकि मेरा प्रभु जो है मुझको बचाता है। दूत भेज करके छावनी को रक्षा किया, बचा, इसलिए वो जान गया है। दाऊद भक्त, भजन की किताब मेरे ख्याल से
और भक्तों और में भी लिखा, और वचनों में भी लिखा, बहुत सा जगहों में लिखा है कि शत्रु सहित चारों ओर छावनी बांधे रहते हैं, लेकिन दाऊद को परमेश्वर बचाता है, बचाता है, बचाता है। आज परिस्थिति भरा घंघोर है, भयानक परिस्थिति में लोग जा रहे हैं। इन दिनों में दिन हमेशा बुरे 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 कठिन होते चले जा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हम और आप यहोवा के डरवैये हैं। हमें जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहेंगे, सच्चाई पर चलेंगे, पवित्र वचनों को थामे रहेंगे और बुराई और अशुद्धता से दूर रहेंगे, तो क्या करेगा? कोई दूत हमको 10,000 लोग भी घेरा रहे तो कोई बात नहीं, प्रभु हमको बचा लेगा, हमारा हानि होने नहीं देगा, अद्भुत रीति से बचाएगा, अद्भुत काम करेगा। और ये बात हम देखते हैं, ये बात हम दानियल के जीवन से देखते हैं। दानियल की किताब में हम 6 अध्याय का 22 पद में क्या सुंदर एक और स्टेटमेंट दानियल ने दिया है। पढ़िए 6 का 22। हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तो दुखी आवाज से सुबह सुबह भोर तड़के वो दारा राजा आया था और वो जानता था कि ये परमेश्वर का डरवैया है, परमेश्वर का भक्त है, और ये व्यक्ति नौकरी करने वाला व्यक्ति है, लेकिन डरवैया है परमेश्वर का, और वो जानता है। और इसीलिए बोला, हे दानियल, 19 पद में ऊंचे शब्द से चिल्ला करके कहता है, हे दानियल, जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया है कि उन्होंने मेरी कुछ हानि भी नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष, इसका कारण निर्दोष है और तेरे सामने में भी कोई भूल नहीं। तो ये इसका जीवन था, निर्दोष जीवन को, निष्कलंक जीवन को, पवित्र जीवन को परमेश्वर बचा लेगा। इसलिए बार बार बोल रहा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम निर्दोष बनो, निष्कलंक पवित्र परमेश्वर के सामने में उपस्थित करना चाह रहा है। इसलिए इन दिनों में लगातार लगातार प्रभु के दासों के द्वारा वचन भेज रहा है। क्या हम लोग संसार में अशुद्धता में तो नहीं है? कपड़े हमने जो है कि अशुद्ध तो नहीं कर लिए हैं? हमारा जीवन में कोई किसी से मनमुटाव तो नहीं है? कोई किसी को हमने कभी झूठ तो नहीं बोला है, कभी ठगा तो नहीं है? तो मेरे भाई बहनों, आपको मैं ये कहता हूँ कि हमारे जीवन में निर्दोष जीवन होना चाहिए। पवित्र निर्दोष निष्कलंक जीवन में हमें जो है बने रहना है। तो प्रभु हमें सहायता करेगा। और छावनी कैसे रहे हैं? दूतों की छावनी के द्वारा बचा लेगा, हमको बचा लेगा, बचा लेगा। कितना सुंदर बात है मेरे भाई बहनों। सो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने के दास ने प्रार्थना की तो उसके टहलुआ का आँख खोल दिया और जो विरोधी लोगों का आँख को क्या कर दिया? बंद कर दिया। वो लोग अंधे हो गए, टटोलने लगे, मारने आए थे और क्या हो गया? टटोलने लगे, इधर उधर गिर जा रहे हैं, पड़ जा रहे हैं। यही अंधे और भी पुराना नियम में एक जगह में अंधे हुए थे लोग। कहाँ हुए थे? याद करिए। उत्पत्ति के किताब
19 अध्याय में हुए थे। हाँ, सदोम में जब भक्त लूत था, परमेश्वर के डरवैये के रूप में वहाँ भी था, लेकिन अकेले था, दुखी हालत में था। हर दिन वो अपने आप को दुखी करता था, क्योंकि उसकी पत्नी तो संसारिक थी, उसके बच्चे भी संसारिक थे, वो शादी करके भी पछता गया था। हाँ, मैं कहाँ फंस गया। 2 दूत आए थे, चौक में बैठे थे, उनको रिस्पेक्ट दिया, घर में बुलाया, और वो लोग वहाँ का पापी लोग इतने दुष्ट पापी थे कि देखिए प्रियो, आदमी को आदमी ही नहीं छोड़ रहा है, आदमी आदमी के पीछे में जो है और भोग करेगा बोला, इतना दुष्ट लोग थे। स्वर्गदूत लोग ऐसे भी सुंदर थे, और यहाँ पर इस सुंदर स्वर्गदूत को उन्होंने जो है कमुक नज़र से देखा था, और उनके ऊपर में रात को उनको जो है कि पकड़ना चाह रहा था, लेकिन स्वर्गदूतों ने क्या किया। 11 पद में पढ़िए, 11 पद में, 19 का 11, जेनेसिस की किताब 19 अध्याय 11 पद। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, अंधा कर दिया। वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। यस, उनको अंधा कर दिया, लेकिन अपने लोगों को बचा लिया। कैसे बचा लिया? बहुत अनुग्रह की दृष्टि थी। 15 और 16 पद पढ़ दिया उसमें। जब फटने लगी, जब पाँव फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा। यस, और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा। यस, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर में भस्म हो जाएगा। हाँ। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। यहोवा की दया बहुत बड़ी है। प्रियो, हम लोग कैसे पाप में सने रहते हैं, पाप में इतना हमारा हृदय डूबा रहता है, मन डूबा रहता है कि हम लोग छोड़ना नहीं चाहते, लटके रहते हैं। फिर भी हमको उस पाप से अलग करके निकालने के लिए प्रभु ने लगातार दूतों को भेजा है, मैसेंजर्स को भेजा है, प्रभु के दासों को भेजा है कि उनसे वो अलग हो जाए, लिपटे ना। और ऐसे जबरदस्त हाथ पकड़ के खींच के वो लोग को अलग कर दिया। फिर भी लूत की पत्नी बच नहीं सकी, क्योंकि उसका मन तो वहाँ लगा था, और इसीलिए वो नमक का खंबा बन गई। तो हमारे प्रिय भाई बहनों, हमारे परमेश्वर यहोवा के डरवैयों को कैसे कैसे तरीके से बचाता है, ये बात को हम देख रहे हैं। यहोवा के डरवैयों को परमेश्वर छावनी करके बचाता है और अगुवाई भी करता है। ऐसा नहीं कि बचा करके किनारे से और उसके बाद भाग जाता, अगुवाई भी करता है। यशायाह नबी की किताब 63 अध्याय 63 वर्ष 9, 63 का 9। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो ये दूत प्रभु यीशु मसीह ही है। ये बड़ा बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में बड़ा और पी करके लिखा है, एस करके लिखा है, इसीलिए दूत प्रभु यीशु मसीह हमको ऐसे ही लिए फिर रहा है प्रियो। नहीं तो ये दूत का, और दूत जो है मारता है, ये दयालु दूत है, ये दयालु दूत है। नहीं तो निर्गमन के किताब में आप पढ़ेंगे 23 अध्याय का 21 और 20 और 21 में पढ़िएगा। निर्गमन 23 वर्ष 20 and 21। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है
उसमें तुझे पहुंचाएगा। हाँ, उसके सामने सावधान रहना, सामने सावधान रहना, और उसकी मानना, हाँ, उसका विरोध न करना, हाँ, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हाँ। तो परमेश्वर के नाम के कारण उसको जलन रहता है। परमेश्वर का नाम को अपवित्र ना ठहराए, परमेश्वर का वचन को माने, परमेश्वर के और दूत की अगुवाई को हम और एक्सेप्ट करें। कई बार मनुष्य भी परमेश्वर का दूत के समान रहता है। परमेश्वर के दास लोग दूत के समान हैं, अगुवाई करते रहते हैं निरंतर, इसलिए उनकी बात को मानना है। हाँ? नहीं तो क्या होगा, मार भी लग सकता है। कई बार ताड़ना करते हैं, उनकी ताड़ना को हल्की बात नहीं। और दूसरी बात है, उनकी ताड़ना को कोई मारे, धर्मी जन तो अपना उसके विरोध में कोई आपको डांटता है, प्रभु का दास लोग, तो उसके विरोध में क्या नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, उनके विरोध में बलुआ लड़ाई नहीं करना है। क्यों? नहीं तो आप खुद ही नाश हानि हो सकता है। भजन की किताब में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता मेरे ख्याल से 144 है कि 37, वहाँ पर लिखा है कि धर्मी जन मुझे मारे तो ये मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। 100 कितना है मेरे ख्याल से, मैं देखता हूँ, 1 मिनट। 141 का 5। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, हाँ, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। हाँ, मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। हाँ, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में नहीं लूंगा। कितना सुंदर बात है प्रियो। दूत करेक्शन कर रहा है, करेक्शन हो जाओ, ठीक ठाक हो जाओ, लाइन में लग जाओ और चलो आगे, धीरे धीरे अगुवाई पाओ। भजन निर्गमन 32 का 34 में क्या बोल रहा है, मेरा दूत तेरा आगे चलेगा, है ना। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। तो परमेश्वर का दूत आगे आगे चलता है, जगह तैयार करता है, अगुवाई करता है। प्रियो, हम देखते हैं कि जोशुआ की किताब 5 अध्याय 13 से 15 पद में एक दूत खड़ा हो गया आगे में, और दाऊद और ये जोशुआ आकर के सामने में बोलता है, तो इस हमारी ओर की है कि उनकी ओर की है। क्या जवाब दिया दूत ने? पढ़िए 5 का 13 से 15। जोशुआ 5 अध्याय 13 से 15। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंख उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर कहा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा वो पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। पवित्र है तो उसने अपने आप को खाली किया, दीन किया, अपने पाँव का सहारा नहीं लिया, जूतों का सहारा नहीं लिया, परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखा और पवित्रता का खोजी हुआ और आगे बढ़ा, और इसीलिए उसने जय पाया। हमको भी जय देगा पियो। इसलिए हमारा प्रभु यहोवा के डरवैयों को
बचा करके रखा है, उद्धार दिया है और बचाता रहेगा और पहुंचाएगा भी प्रभु के आने तक हमको लेकर के चलेगा। एक दूत हमारे साथ है, अगुवाई कर रहा है, निरंतर अगुवाई करता रह रहा है, बचाने वाला दूत है। और एक बार आखिरी समय में क्या होगा, तुरही फूंकी जाएगा। पहला थिस्सलुनीयों की पत्री 4 अध्याय का 16 पद में प्रधान दूत क्या करेंगे, आखिरी में पद को खत्म करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़िए। पहला थिस्सलुनी 4 का 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। हाँ। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ। तो और जो हम हैं वो क्या हो जाएंगे, हैं? बदल जाएंगे। तो हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इसके लिए हमें तैयारी करना है, इसके लिए प्रार्थना करना है। हम परमेश्वर का सचमुच में डरवैये बनना है। परमेश्वर के डरवैये भाई मानने वालों को उद्धार देता है और परमेश्वर का डरवैयों को परमेश्वर प्रसन्न करता है। परमेश्वर उनकी हर एक और भली वस्तुओं से तृप्त करता है, उनको अगुवाई करता है, उनको बचाता है और उनको अगुवाई करता है। सो हमें प्रभु निरंतर अगुवाई कर रहा है। इस समय हमें अपने आप को ठीक ठाक करना है। सचमुच में हमारा जीवन, हम परमेश्वर के सचमुच के डरवैये हैं या हम लोग और दुनिया बातों को पकड़े हुए हैं, हम परमेश्वर को आदर नहीं कर रहे हैं, वचन का डरवैये में नहीं है। तो अपने जीवन को ठीक ठाक करें और इस तरह से अपने आप को तैयार करें। सो मेरे भाई बहन, आइए हम लोग प्रभु के वचन की संगति में जाएंगे। वचन की संगति में हम आ गए। हम अभी इस समय थोड़ा समय प्रभु को हम आराधना, आप इस ऑनलाइन में आ जाइए, कॉल कॉन्फ्रेंस और फ्री कॉल कॉन्फ्रेंस में आ जाइए और आकर के छोटे छोटे शब्दों में पहले आराधना की भेंटें चढ़ाएं, उसके बाद जांचें और यानी पहले आप लोग जांच लें, पहले अपने आप को जांचें, फिर हम लोग फिर आराधना चढ़ाएंगे ये कोरस गा करके और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में हम जाएंगे। तो इस तरह से संगति करेंगे। आपको लिंक दे दिया गया है और उसमें आप लोग आ जाइए। आइए हम करेंगे।